रिच डैड पुअर डैड संपूर्ण ऑडियो बुक समरी परिचय। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं फिर भी अमीर नहीं बन पाते, जबकि कुछ लोग धीरे धीरे ऐसी संपत्ति बना लेते हैं कि पैसा खुद उनके लिए काम करने लगता है। अगर आपको बचपन से यही सिखाया गया है कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित जीवन जियो, तो यह किताब आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। रॉबर्ट कियोसाकी की विश्व प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने की किताब है। ये किताब हमें बताती है कि अमीर लोग ऐसा क्या जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं इस किताब के सबसे महत्वपूर्ण सबक। अध्याय 1, रिच डैड और पुअर डैड की सोच। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे व्यक्ति थे। पहले थे उनके असली पिता, जिन्हें वे पुअर डैड कहते हैं। वे पढ़े लिखे थे, अच्छी नौकरी करते थे और नौकरी की सुरक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं। वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे और बिजनेस को बहुत अच्छे से समझते थे। पुअर डैड कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। रिच डैड कहते थे, पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। यही से दोनों की सोच अलग हो जाती है। पुअर डैड हर समस्या में रुकावट देखते थे, जबकि रिच डैड हर समस्या में अवसर देखते थे। इस किताब का पहला सबक है कि आपकी आर्थिक स्थिति आपकी आय से ज्यादा आपकी सोच पर निर्भर करती है। अध्याय 2, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रिच डैड का सबसे प्रसिद्ध सबक था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए काम करता है। ज्यादातर लोग सुबह उठते हैं, नौकरी पर जाते हैं और महीने के अंत में सैलरी का इंतजार करते हैं। फिर उस सैलरी से बिल भरते हैं, ईएमआई चुकाते हैं और अगले महीने फिर वही चक्र दोहराते हैं। इसे रॉबर्ट रैट रेस कहते हैं। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वे ऐसी संपत्तियां बनाते हैं जो लगातार आय पैदा करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति एक YouTube चैनल बनाता है। शुरुआत में मेहनत उसे करनी पड़ती है, लेकिन बाद में वही वीडियो वर्षों तक कमाई करते रहते हैं। यही है पैसे को अपने लिए काम पर लगाना। अध्याय 3, एसेट और लायबिलिटी का असली मतलब किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, एसेट और लायबिलिटी को समझना। रिच डैड के अनुसार एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है, लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा घर, महंगी कार और लग्जरी चीजें संपत्ति है, लेकिन अगर हर महीने उनके कारण पैसा खर्च हो रहा है तो वे लायबिलिटी है। दूसरी ओर किराए पर दिया गया मकान, शेयरों से मिलने वाला डिविडेंड, एक सफल YouTube चैनल या कोई बिजनेस जो नियमित आय दे रहा हो, वो एसेट है। अमीर लोग सबसे पहले एसेट खरीदते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अक्सर लायबिलिटी खरीदते हैं और उन्हें एसेट समझ लेते हैं। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपना ध्यान एसेट्स बढ़ाने पर लगाइए। अध्याय 4, वित्तीय शिक्षा का महत्व। स्कूल हमें गणित, विज्ञान और इतिहास सिखाते हैं, लेकिन पैसे को कैसे संभालना है ये बहुत कम सिखाते हैं। यही कारण है कि कई उच्च शिक्षित लोग भी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं। रिच डैड का मानना था कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए वित्तीय शिक्षा बेहद जरूरी है। आपको समझना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, निवेश कैसे किया जाता है और अवसरों को कैसे पहचाना जाता है। भारत में भी कई लोग अच्छी सैलरी कमाते हैं, लेकिन गलत वित्तीय निर्णयों के कारण बचत नहीं कर पाते। दूसरी ओर कुछ लोग सामान्य आय होने के बावजूद निवेश और वित्तीय ज्ञान के दम पर संपत्ति बना लेते हैं। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करती है। अध्याय 5, अपने पैसे को काम पर लगाइए। ज्यादातर लोग सोचते हैं
कि अमीर बनने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असली खेल पैसे की मात्रा का नहीं, बल्कि उसके प्रबंधन का है। मान लीजिए आप हर महीने कुछ राशि बचाकर म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड या अन्य निवेशों में लगाते हैं। शुरुआत में रकम छोटी होगी, लेकिन समय के साथ कंपाउंडिंग का जादू काम करेगा। धीरे धीरे आपकी निवेशित राशि आपके लिए अतिरिक्त आय पैदा करने लगेगी। यही वह बिंदु है जहां पैसा आपके लिए काम करना शुरू करता है। अमीर लोग पहले खुद को भुगतान करते हैं। वे पहले निवेश करते हैं और बाद में खर्च करते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग अक्सर पहले खर्च करते हैं और बचा हुआ पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। अध्याय 6, डर और जोखिम पर विजय। अधिकांश लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वे डरते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं पैसा डूब ना जाए, कहीं असफलता ना मिल जाए, कहीं लोग क्या कहेंगे। लेकिन रिच डैड कहते हैं कि असफलता सफलता का हिस्सा है। हर सफल निवेशक, हर सफल उद्यमी और हर सफल व्यक्ति ने गलतियां की हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने उन गलतियों से सीख ली। भारत में कई लोग निवेश शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें नुकसान का डर होता है। लेकिन बिना सीखे और बिना शुरुआत किए कभी भी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल नहीं की जा सकती। जो लोग जोखिम को समझते हैं और उससे सीखते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। अध्याय 7, निवेश के जरिए संपत्ति निर्माण। रिच डैड का मानना था कि धनवान बनने का सबसे अच्छा तरीका है निवेश करना। निवेश सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं है। ये रियल एस्टेट, बिजनेस, डिजिटल एसेट्स, कंटेंट क्रिएशन और कई अन्य क्षेत्रों में हो सकता है। आज के समय में एक यूट्यूब चैनल, ब्लॉग या डिजिटल प्रोडक्ट भी एसेट बन सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ऐसी चीजें बनाएं या खरीदें जो भविष्य में आय उत्पन्न करें। धीरे धीरे जब आपकी एसेट्स बढ़ती हैं, तो आपकी आय भी बढ़ती है। एक समय ऐसा आता है जब आपकी एसेट से होने वाली आय आपके खर्चों से अधिक हो जाती है। यही वास्तविक आर्थिक स्वतंत्रता है।